ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 6 प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। प्रहलाद श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तत् अपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। छोटा सा एक नोटबुक होगा, छोटे से नोटबुक होगा, छोटा सा है। मेरे बेड है ना, बेड के सिर के ऊपर है, वो छोटा सा नोटबुक होगा, छोटा सा ऐसे। प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम्। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। माताजी
श्री प्रह्लाद उवाच कौमार्याचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह अनुसंजन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। शब्दार्थ। श्री प्रह्लाद उवाच, प्रह्लाद महाराज ने कहा, कौमार बाल्यकाल में, आचरेत अभ्यास करे, प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति, धर्मान वृत्तिपूर्वक कर्तव्य, श्री भागवतान जो भगवान की भक्ति है, यह इस जीवन में दुर्लभम अत्यंत दुर्लभ, मानुषम मनुष्य का जन्म जन्म, तत् वह अपि भी अध्रुवम नश्वर, अर्थदम अर्थ से पूर्ण। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। प्रह्लाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्य को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कृपया दोहराइए। प्रह्लाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करें। वह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य। वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ब्रह्मचर्य प्रणाली चलाई जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्म को इस तरह मोड़े कि वह ढंग से भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसे कि भगवद गीता में 2 अध्याय के 40 नंबर श्लोक में पुष्टि की गई है, स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों का उल्लेख न करने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने के लिए शिक्षा न देकर माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन की पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। निसंदेह लोग कुक्कर और शुक्करों की भांति
जी रहे हैं और वे 84 लाख जीव जोनियों में देहांतरण करने की तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन का पतित बनाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरे। जैसे कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम निहित है। सारे स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्द में उन्हें इसी की शिक्षा दी जाना चाहिए कि वे भगवत गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति से सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। इस कलियुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है कि हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये सह गणाधिराज। विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत यह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही
अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों के भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी कैसे जो प्रवचन सुन रहा था, 5 अलग अलग प्रवचन है सेम श्लोक के ऊपर। बॉम्बे में, वृंदावन में, मद्रास में, सैन फ्रांसिस्को में, ऐसे ही अलग अलग जगह पर प्रभुपाद ने प्रवचन दिए हैं इसी श्लोक के ऊपर। लेकिन 5 प्रवचन पूरे अलग अलग हैं, पर अलग अलग ढंग से प्रभुपाद समझाते हैं। प्रहलाद महाराज 12 महाजन में से एक महाजन है। प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास ने क्या स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यास की वयम। जमराज ने श्लोक कहा, अपने जमदूतों को कहा कि जमदूतों के साथ वार्तालाप में इस श्लोक को कह रहे कि हम ये 12 व्यक्ति भागवत धर्म को ठीक ठीक से समझते हैं। तो 12 महाजनों में से एक है प्रहलाद महाराज, जिन्होंने भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं। और इन्होंने इस भागवत धर्म की सबसे पहला उपदेश किसको किया? सबसे पहले किसको उपदेश किया? भागवत धर्म की उपदेश प्रहलाद महाराज ने। ये अपने सहपाठियों को कहने के पहले अपने पिताजी को भी बताया था। हिरण्यकशिपु को सबसे पहले शिक्षा दी है, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को शुक्राचार्य की जो 2 पुत्र थे, संध, अमर्क, उन्हीं के तत्वावधान में छोड़ दिया था। वो राक्षसों के गुरुकुल है। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, प्रभुपाद जी कहते कि सारे उन्हीं की वैसी शिक्षा पद्धति है। इसका संध और अमर्क व शुक्राचार्य के स्कूल सब जगह हैं, जहां पर कोई शिक्षा पद्धति ईश्वर विहीन है, सिकुलर शिक्षा पद्धति, सिकुलरिज्म के नाम से, धर्म निरपेक्षता के नाम से ईश्वर विहीन शिक्षा है, सभी भौतिक शिक्षा। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहा करते थे कि जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हारा भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीवों को कराए गाधा। ये सारे जड़ विद्या जितनी भी आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में प्रचलित है, ये सारा ही भौतिक विद्या, जड़ विद्या, ये भगवत भजन में ही बाधा सृष्टि करने वाला है। तुम्हारा भजने बाधा। और ये केवल अनित्य संसार के प्रति मोह को और दृढ़तर करता है। मोह जन्माइए जीवों को केवल गधा के समान परिश्रम कराना सिखाता है। तो लेकिन प्रहलाद महाराज यदियो ये संध मर्क के स्कूल में एडमिशन हो गए थे, लेकिन इसकी पहले उन्होंने दूसरे गुरु से आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त कर लिए थे। कौन थे ये गुरु? नारद मुनि, जो कि 12 महाजन में से भी एक महाजन है। और प्रहलाद महाराज ने अपने जो सदगुरु नारद जी को ही स्वीकार करके उन्हीं की शिक्षा को स्वीकार की। बाद में इनके जो राक्षसी शिक्षा मिल रहा था, इसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसी प्रकार भी श्रील प्रभुपाद जी भी बचपन से ही शिक्षा को प्राप्त किए थे। आध्यात्मिक शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे? कौन सिखाया था? इनके पिताजी ने, गौरमोहन दे ने इनको सब सिखाए थे। इसलिए बाद में स्कूल कॉलेज के में आने पर भी उनको राक्षसी सभा कोई शिक्षा कोई प्रभावित नहीं कर पाया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं स्वल्पप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जब प्रारंभ से ही कोई थोड़ा आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ा है, भक्ति के मार्ग पर, फिर बड़े बड़े विपत्ति से वो आप उसे बचा सकता है। तो पहले तो उन्होंने हिरण्यकशिपु को कहे शिक्षा, जैसे प्रभुपाद कोट करते तात्पर्य में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेतनवलक्षणा। ये बात उन्होंने उसको भी कहे थे। किसको? हिरण्यकशिपु को कहे थे। हिरण्यकशिपु ने सुनकर तो बड़ा क्रोधित हुआ था और इनकी तरफ देखा। किसकी तरफ? जो 2 टीचर थे संध मर्क की तरफ देखा
और इनको कहा कि अरे ब्रह्मबंधु, ब्राह्मण के पुत्र है, लेकिन कार्य तुम उल्टे तरफ कर रहे हो। क्या मेरे बेटा को सिखाए ये सब? मेरा शत्रु की भक्ति करना सिखाए हैं? तो संत अमर बड़े भयभीत होकर हाथ जोड़कर कहे कि हमने नहीं सिखाया, हमने ये सब नहीं सिखाया, ये नैसर्गिक, ये ऑटोमेटिकली उसकी इसमें है, ये ऑटोमेटिकली सीख रहा है। ना हमें सिखाया ना दूसरे को ही सिखाया इसको, ना मेरे द्वारा हमारा द्वारा ये सिखाया गया, ना दूसरों के द्वारा भी इसको सिखाया गया। ये स्वतः इसके अंतःकरण से ही भावना प्रकट होता है विष्णु के प्रति भक्ति। आप हमको ऐसे असद व्यवहार मत कीजिए, हमें आपके गुरुपुत्र है, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो हिरण्यकशिपु फिर देखने लगा, किसकी तरफ? प्रहलाद की तरफ देखकर कहे, कहां से? यदि तुम्हारा शिक्षक तुमको नहीं सिखाए, तुम कहां से सिखाए इसको? प्रहलाद महाराज ने निर्भीक होकर कहे, कहां से सुने इसको? मती न कृष्ण परत सतवा। तो उनको और हिरण्यकशिपु कहे कि हे राक्षसराज, इसको कहकर और संबोधित करते हैं निर्भीक भाव से, कहे कि ये तुम्हारा समझ में नहीं आने वाला है। तो ये जो शिक्षा अदांत गौभीरता विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्बित चर्बणा नाम है। संसार में जो ग्रहमेधी जीवन में बार बार इंद्रिय तृप्ति का भोग, इंद्रिय तृप्ति करने पर भी फिर भी इसको उनकी तृप्ति नहीं होता है, फिर बार बार उसी चुबाया हुआ जो वस्तु इसको दोबारा चुबाना चाहते हैं। पुनः पुनः चर्बित चर्बणा नाम। तो हिरण्यकशिपु कहा कि अरे तुम ये बकवास कहां से कर रहा है? तुमको एक बात कह रहा हूं, देखो तुम मुझे ये जो श्लोक कह रहा ठीक है, लेकिन इसमें से एक शब्द को उठाकर वहां पर मेरे नाम लिखोगे, सब ठीक रहेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सब कहा विष्णु का नाम को उठाकर वहां पर क्या लिखो? हिरण्यकशिपु लिख दो और सब ठीक रहेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु का नाम उठाकर वहां पर हिरण्यकशिपु लिखो, हिरण्यकशिपु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, सब कुछ ठीक रहेगा। प्रहलाद इसको स्वीकार करने वाले नहीं थे। जैसे हरिदास ठाकुर ने कहे कि हरिदास ठाकुर ने भी ये प्रहलाद के अवतार माने जाते हैं। ये हरिदास ठाकुर ब्रह्मा तथा प्रहलाद दोनों के मिलित अवतार माने जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर क्या कहे, इनको भी जो कह रहे थे वो मुस्लिम काजी कह रहा था कि बंद करो इस हरि नाम लेना। तो उन्होंने क्या कहे, खंड खंड हो यदि छाड़ी जाए प्राण तबू तो बदने न छाड़ी वह हरि नाम। मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके काट के इसे फेंक दोगे, खंड खंड हरि ने हो यदि छाड़ी जाए प्राण है, शरीर में जब तक प्राण है, अंतिम समय तक मैं कभी भी हरि नाम लेना छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही संकल्प भी इनका था, किनका? प्रहलाद का। उन्होंने देखा कि तो हिरण्यकशिपु कहा कि अरे ये बालक तो ऐसा ही है जैसे कोई कुत्ते का पूंछ को कोई सीधा नहीं कर सकता, ऐसा ही है, तो पूरा छोड़ने वाला नहीं है हरि का नाम लेना। इसलिए सारे कई प्रकार के प्रयास करके फिर इसको मैंने कहा कि फेंक, गोद में उठाकर फेंक दिया नीचे। पहले जो उसको गोद में लेकर दुला रहा था, अभी तो फेंक दिया नीचे। कहा कि ये बालक हमारे घर के शत्रु है, ये मेरे भाई को मारने वाला जो व्यक्ति उसी का सहायता करता है। ये सहायता करने वाला कौन? विष्णु के, उसी का भक्ति कर रहा है। इसको ये वध करने की योग्य है। अपने मित्र जो अनुचरों को सैनिकों को कहा कि मार डालो इसको, किसी भी हालत से इसको मार डालो। सब राक्षस लोग ने तो चारों साइड घिर गए थे और अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रयास करें, लेकिन कोई किसी की हानि नहीं कर पाए कि भगवान की स्मरण में तल्लीन रहे। प्रहलाद महाराज समाधिस्थ होकर बैठे थे। कितने हथियार में इनको आघात करने पर इनको कुछ नहीं हुआ। बाद में हिरण्यकशिपु स्वयं प्रयास किया, इसको जहर पिलाया, पागल हाथी के सामने इसके पैर के नीचे छोड़ दिया, इनको विशाल सर्पों के बीच में, बड़े बड़े सर्पों के बीच में फेंक दिया, हिंस जतुओं के बीच में बाघ सिंह के सामने फेंक दिया, कुछ फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंत में तो उन्होंने कहा कि तो उसके भाई बहन को होलिका को कुछ सिद्धि था कि आग के अंदर वो प्रवेश करती थी, करने भी उसके शरीर जलता नहीं था। इसलिए उन्होंने होलिका को कहा कि तो इसको लेकर आग के अंदर प्रवेश कर जाए, जल जाए आग में। लेकिन जब प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश किया, वो स्वयं जल गई।
उसकी सिद्धि समाप्त हो गई। किसी भी उपाय से प्रहलाद को वध न कर पाने के कारण हिरण्यकशिपु बड़ा चिंतित हुआ। कहा कि लगता है कि ये अमर हो गया, मैं तो तपस्या क्या था अमर बनने के लिए, लेकिन ये ही अमर बन गया। कौन? मेरे तपस्या के फल इसी को मिल गया है? लग रहा है कि किसी भी उपाय से मरता नहीं है, ये अमर हो गया। अब क्या करूं इसको भी? बड़े चिंतित होकर जब इस प्रकार सोच में आ गए थे, मुख नीचे करके बड़े चिंतित रहा, तभी वो संध्यामर्क फिर आकर कहे कि महाराज इसको हमारे तत्वावधान में और दोबारा दे दीजिए, हम प्रयास करेंगे इसको, हम फिर इसको पढ़ाएंगे, अर्थनीति, राजनीति, समाज नीति सब पढ़ाएंगे, धर्म अर्थ काम की शिक्षा देंगे और इसी मति को फिर इसकी सुधारेंगे। और ये कोई असंभव नहीं इसकी मति को सुधारना, विशेष रूप में हमारे द्वारा नहीं हो पाता है, लेकिन हमारा जो पिताजी कौन, शुक्राचार्य जी, थोड़ा दिन में वापस आने वाले हैं। जो शुक्राचार्य जी वापस आ जाएंगे वो निश्चित रूप में इसकी मति को बदल देंगे, उनको उन्नत शिक्षा पता है कैसे शिक्षा देना है। तो इसलिए दोबारा हमारे पास में छोड़ दीजिए, गुरुकुल में इसको ले जाते हैं। फिर हिरण्यकशिपु बड़ा, और कोई उपाय नहीं था, तो इसलिए फिर दोबारा प्रहलाद को उनके तत्वावधान में दे दिया। संध्यामर्क को आकर उसको फिर पढ़ाने लगे, अर्थनीति, राजनीति, समाज, बहुत कुछ पढ़ाने लगे। लेकिन ये पढ़ाते थे तो, और बीच में अपने घरेलू कार्य के लिए, अपने घर के विभिन्न कार्य करने के लिए कभी कभी घर में भी चले जाते थे। बीच में जो टिफिन कुछ खाने के लिए कुछ रिसेस होता था, कभी कभी विशेष में जैसे हमारा समर वेकेशन पड़ता है, कभी उनके वेकेशन भी होता है, चले जाते थे। तभी दूसरे जो राक्षस बालक थे वो लोग तो खेल कूद में सब समय मस्त रहते थे, तो देखते थे कि प्रहलाद अकेले बैठकर कुछ किसी खेल कूद में भाग नहीं ले रहा है, चुपचाप बैठ के अपने कुछ किसी को स्मरण कर रहा है, किसी को ध्यान कर रहा है, और कुछ हरे कृष्ण जप रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी कुछ बालक लोग ने, प्रहलाद को सब लोग चाहते थे, प्रहलाद के जो शांत स्वभाव देखकर, जैसे पिछले श्लोक काल आलोचना किए थे, प्रहलाद के जो स्वभाव जैसे ही था, तो उसको देखकर ही बालक लोग ने अबोध थे, सब 5 साल की प्रहलाद के एज के सब थे, तो वो लोग ने चाहते थे कि प्रहलाद की संग चाहते थे उसके साथ में। अब उसी की बातचीत को सुनने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए ये लोग सब आग्रही थे। प्रहलाद को आकर जो कहेगी, अरे प्रहलाद तुम क्यों खेलकूद में भाग नहीं लेता, चलो खेलते हैं, खेलते हैं, आओ, क्यों बैठे हो? हाथ पकड़ी जब खींचने लगे, प्रहलाद ने कहे कि आप लोग बैठो मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूं, पहले मेरे से सुनो, फिर बात में। तो प्रहलाद से सुनने के लिए सब तैयार हो गए। सब जो अपने खिलौना पकड़े थे तो फेंक दिए, फेंक कर तुरंत बैठ गए पड़े। तो प्रहलाद प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं आज के श्लोक से। प्रहलाद कहे कि कौमारे आचरत प्राज्ञ, जो धर्मान भागवतन यह, प्रकृति में जो बुद्धिमान मनुष्य है, प्रहलाद करे कि हम जैसे खेलकूद करने का समय ये कौमार अवस्था है, अभी हमको क्या करना चाहिए? अभी भगवान की भक्ति करना चाहिए। भागवत धर्म की यही सिद्धांत है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि धर्म कई प्रकार की है। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म और क्या बुद्धिस्ट धर्म, जैन धर्म, ये सब धर्म के नाम पर सब चीटिंग है। धर्म प्रजहित कैटभत्र परम निर्मल शरणाम सताम। प्रभुपाद आपने प्रवचन में कहते कि ये सारे धोखाबाज है आज के लिए धर्म के नाम पर समाज में। सही धर्म जो है वो है भागवत धर्म। भागवत धर्म किसको कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। धर्म उसी को कहते कि अन्य सारे धर्म को रिजेक्ट करके भगवान की शरण में जाना। भगवान की शरण में जाने के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसी को भागवत धर्म कहते हैं। इसलिए इस भागवत धर्म की शिक्षा अर्थात भगवान के चरण में कैसे शरणागत होना, इस जो प्रक्रिया है इसको बचपन से ही सीखना चाहिए। आप 5 साल की उम्र से जब स्कूल हम जाना प्रारंभ करते हैं तो तब से इसको सीखना चाहिए। सबसे पहले टीचर का काम है कि सिखाना छात्र को कि कैसे भगवान के चरण में शरणागत होने का जो प्रक्रिया इसको सिखाना चाहिए। लेकिन दुख की बात कि आज के संसार में कोई इसको सिखाता नहीं है, न ये संध्यामर्क सिखाते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने बड़े गंभीर भाव से इसको तात्पर्य में लिखे हैं कि आज की जो शिक्षा पद्धति है ये बच्चों को ब्रह्मचारी रहने के लिए नहीं,
प्रोत्साहित किया करता है, वरং माताओं को सिखाती है कि जो बच्चा है इसको गर्भ से ही मार डालो, गर्भपात करके इसको समाप्त करो, इसको नष्ट कर दो। तो ये जो शिक्षा पद्धति, ये राक्षसी शिक्षा पद्धति है। प्रकृति में वर्णाश्रम धर्म में बचपन से ही बच्चे ने जो लड़का को क्या शिक्षा दी जाती है? ब्रह्मचर्य पालन करना 25 साल तक। यदि भी कोई सारा जिंदगी नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं रह पाया तो इसको फिर 25 साल के बाद में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। किस प्रकार ये सभ्य मनुष्य जीवन के धारा को सिखाता है, लेकिन वैदिक संस्कृति। लेकिन आज की शिक्षा पद्धति ऐसा नहीं सिखाता। किसको ब्रह्मचारी रहने के लिए कहता अभी बचपन से है, ये शिक्षा नहीं दी जाती है। यदि कोई ठीक से ब्रह्मचर्य को पालन नहीं करता है, सही ब्रह्मचारी नहीं बनता, तो वो सही गृहस्थ भी नहीं बन सकता है। इसलिए ये वैदिक संस्कृति के आधार पर बचपन से ही बच्चे को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देना जरूरी, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन उल्टे उन्होंने ये शिक्षा देते कि माता जी को कि इस गर्भ से बच्चे को मार दें, और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इंद्रिय तृप्ति कैसे करेगा उसकी शिक्षा देते हैं। भगवान की भक्ति बारे में कोई शिक्षा किसी को आधुनिक शिक्षा पद्धति नहीं देता है। तो मनुष्य जीवन दुर्लभं मानुषं जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है? सभी लोग कहे, चाहे भौतिकवादी व्यक्ति भी कहते हैं। जो डार्विन ने भी सिखाया जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, वो भी कहा कि ये लास्ट क्या ये अंतिम प्रोग्रेस जो है इवोल्यूशन का, सबसे मनुष्य जो शरीर है ये सबसे श्रेष्ठ शरीर है, वो भी कहा। और आध्यात्मिक दिग पर हम भी देखते, प्रहलाद महाराज भी वही कहते हैं, दुर्लभं मानुषं जन्म। 84 लाख जोनि में भटकते भटकते मनुष्य जन्म व मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर को भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। यद्यपि अध्रुवम अर्थदम, ये मनुष्य जन्म व मनुष्य शरीर दूसरे शरीर की भांति नाशवान भी है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य शरीर की कुछ विशेष अर्थ है। वो क्या अर्थ है? विशेष अर्थ क्या मनुष्य शरीर का? मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण नाभजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोआइनु। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि हरि, मैं शरीर को मनुष्य जन्म को वृथा व्यतीत कर दिया। मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि राधा कृष्ण की भजन नहीं किया, वो उसी जीवन काल मनुष्य शरीर प्राप्त करना और दूसरे पशु के समान केवल आहार निद्रा भय मैथुन में समय को बिता देना, यही सबसे दुख के बात है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहारे। असली दुख क्या है? भक्तिनाथ ठाकुर कहते कि दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके मैं भगवान की भजन नहीं किया है। कृष्ण ना भजिनु दुख, असली दुख है कि जो हम कृष्ण की भजन न करते, यही दुख है। और इस दुख में किसको कहूं? लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो कहते कि नहीं, मनुष्य जन्म मिला तो चार्वाक मुनि के फॉलोअर बनो है। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखं जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत है। आजकल शिक्षा पद्धति ही है, कौन जानता है क्या होने वाला है। जो वैज्ञानिक लोग हैं बड़े बड़े, सो मिस्टर फ्रॉग है, प्रभुपाद जी ने कहते थे मिस्टर फ्रॉग है, बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक ये कहते कि कौन जानता है कोई पुनर्जन्म होने वाला, क्या होने वाला है। शरीर जब तक है अच्छा से खा पी के तगड़े बनो है। चार्वाक मुनि नहीं कहता था। वैदिक युग में ऋषि था, इसलिए कम से कम शराब पीने के लिए नहीं कहा। क्या पीने के लिए कहा? घी पियो। तो घी कहां से प्योर भी मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो उपदेश दिया कि शुद्ध घी पियो। घी पी के शरीर को बहुत तगड़ा बनाओ, इंद्रियों को बड़ा स्ट्रांग बनाओ, और जितने संभव इतनी इंद्रिय तृप्ति कर लो। तुम्हारे पास यदि घी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, दूसरे से कर्जा कर लो, दूसरे कर्जा करो, झूठ मूठ कह के कैसे भी कहीं से भी लूट लो, लेकिन घी
संग्रह करो। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, नहीं तो ग्रहण करो, घी पियो और इस शरीर को बड़े तागड़ा बनाकर जितने संभव इतने इंद्रिय भोग करो। और आज की भी आधुनिक शिक्षा का जो पद्धति यही है, किसी लिए डिग्री लेना है, डिग्री लेना चाहे बिजनेस करे, नहीं तो नौकरी करें, धन कमाए। मनी इज स्वीटर देन हनी एंड ब्राइटर देन सनशाइन। बस धन चाहिए, कले बड़े कौशल धन इकट्ठी करो। धन किस लिए इकट्ठी करना है? केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए। धन के बिना कोई इंद्रिय तृप्ति संभव नहीं है, इसलिए धन इकट्ठी करो और जितने संभव इतनी इंद्रिय तृप्ति करो। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि सारे स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में एवं घर में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये जो भी चाहे घर में है, स्कूल में है, व कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं भी है, विश्वविद्यालय में कहीं भी है, सर्वत्र ये जो उसका सिलेबस है उसमें से गीता और भागवत की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रभुपाद जी यही कहते हैं। प्रहलाद का भी यही इच्छा था। इसलिए हम ISKCON के माध्यम से, चलो ये तो संभवपन में, ये आजकल की जो राक्षसी जो शासन पद्धति है, जो राम राज्य के नाम पर केवल इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा, कहते कि हम हमें वोट दो, हम आपको राम राज्य देंगे, लेकिन पता नहीं राम राज्य का अर्थ क्या है। इनको पता भी नहीं राम राज्य किसको कहते हैं। राम राज्य में तो जो जनता थे उनको सब इच्छा मृत्यु था। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोको भयापह मृत्युम अनिच्छताम नास्ति राम राज्येनु राम राज्येन अनघ। ऐसे ही वो श्लोक नवम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राम कथा की। उसमें कहते कि नाधि व्याधि, ना अधि अर्थात 3 प्रकार की जो दुख, जो क्लेश है, ये त्रिताप क्लेश राम राज्य में किसको सताता नहीं था। इनको कोई भय नहीं था, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक क्लेश की भय नहीं था। ना उनके व्याधि, किसी प्रकार की रोग व्याधि, नाधि व्याधि जरा, इनको जरा अर्थात वृद्धावस्था, रुग्णावस्था ये भी ग्रस्त नहीं करता है। और भय, कोई भयभीत नहीं रहते थे किसी प्रकार के। जरा ग्लानि, ये किसी प्रकार दुश्चिंताग्रस्त भी मनुष्य नहीं रहते थे। यहां तक कि इच्छा, जो मृत्यु, जो इच्छा मृत्यु, हम तो केवल भीष्मदेव को सुनते कि इच्छा मृत्यु था, लेकिन राम राज्य में प्राय सभी जनता की ऐसा स्थिति था कि जो चाहते थे तभी शरीर छोड़ सकते, जो चाहते थे शरीर त्यागने के लिए तभी इच्छा मृत्यु। और अंत में तो भगवान रामचंद्र जी ने सारे अयोध्यावासी को लेकर गए कहां? भगवत धाम में। तो राजा की जो मुख्य कर्तव्य है कि प्रजाओं को भगवत धाम जाने के लिए मार्ग को सुलभ करें, अर्थात इनको भक्ति की शिक्षा दें। प्राचीन काल में जो राजर्षि जो शासन करते थे, भगवान रामचंद्र जी स्वयं शासन करते थे, भगवान व उनकी जो अनुजय युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज ये सब शासन करते थे। तो उनके शासन काल में जो स्कूल कॉलेज था उसमें सब यही शिक्षा दी जाती थी, किसका? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, ये टॉपिक रहता था। लेकिन आज के स्कूल कॉलेज में बारे में प्रभुपाद ने बड़े दुखी है कि आज की जो शिक्षा पद्धति, इसमें कृष्ण भावना भावामृत की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। जैसे प्रहलाद महाराज ने चाहते हैं कि कौमार आचरत प्राज्ञ, कौमार अवस्था से बुद्धिमान की कर्तव्य है कि भक्ति प्रारंभ करें। तो लेकिन प्रभुपाद कहते कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने घर से, अपने पिताजी से प्रारंभ से ही कृष्ण भावना की शिक्षा प्राप्त किए थे। और इसलिए प्रारंभ से ही कृष्ण भावना मृत के कृष्ण भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्द में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेश को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हो। और इस कलियुग के लिए बहुत आसान है इनको भगवान की भक्ति सिखाना। कलियुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र की जप और कीर्तन के माध्यम से बहुत आसान से हम कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं। इसलिए तात्पर्य के अंत में प्राय प्रभुपाद ने कोट करते, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, क्योंकि ये कलियुग के युग धर्म है। कृते च ध्यायत विष्णु तृतयांग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्यायांग पढ़ौ तत् हरि कीर्तनात्। सत्य युग के लोग तपस्या के माध्यम से, कठोर तपस्या, हजार हजार तपस्या
हजार साल तपस्या करते थे हिमालय में, त्रेतया में यज्ञ करते थे, द्वापर में और श्री विग्रह की अर्चना करते थे, और कलियुग में केवल हरि कीर्तन के माध्यम से भी व्यक्ति वही सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस युग की ये युग धर्म है। इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षा को अवलंबन करते हुए प्रहलाद जी ने, प्रभुपाद जी ने सलाह दे रहे कि स्कूल कॉलेज में सब जगह भी हरि कीर्तन सिखाना चाहिए, इनको भी कीर्तन सिखाना चाहिए बच्चों को। आवश्यक नाच, हम जो कभी हरे कृष्ण संस्था से इस्कन से कोई जाते हैं, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कीर्तन करने से नाचते हैं लोग, नाचते ना नहीं, इनकी सुप्त कृष्ण भावना भावित है, ये कोई बाहर की वस्तु नहीं उनके अंदर डाल दिया जाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। जो इस कृष्ण कीर्तन को सुनाया जाता है लोगों को, वो स्वाभाविक वृत्ति है, वो आकर नाचना शुरू करते हैं, गाना शुरू करते हैं। लेकिन राक्षसी सभ्यता वह इसको सिखाता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य को बड़े अच्छे ढंग से लिखे कि ये सभी की कर्तव्य, विशेष रूप में जो शासन की कुर्सी पर बैठे तो उनकी ये कर्तव्य हो कि उन्हें प्रहलाद महाराज की शिक्षा को, नारद जी की शिक्षा को सिखाएं, ना शुक्राचार्य जी की शिक्षा को है? तो इसी प्रकार भिन्न आचार्य लोग ने अपने मतामत में इस श्लोक के ऊपर कहते हैं कि जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्होंने कहते कि प्रकृति में प्रहलाद महाराज ने क्या शिक्षा देते हैं, आसक्ति देह गेहादौ षष्ठे तो ग्राह्यामास प्रहलाद भक्ति अभ्यकन आसक्ति देह गेहादौ त्यजयामास बोधयन। ये शरीर के प्रति आसक्ति को त्याग कर प्रहलाद महाराज ये श्लोक में यही कहना चाहते कि अपने बच्चों को, मित्रों को, कि शरीर के प्रति आसक्ति को त्यागो। देह गेह के, देह माने शरीर तथा गेह का अर्थात परिवार की वर्गों। आप लोग राक्षसों के बच्चे हैं तो इसलिए अपने माता पिता के प्रति आसक्ति जो है इसको त्याग कर भगवान हरि की भक्ति प्रारंभ करो। प्रहलाद महाराज संक्षेप में यही कहना चाहते कि आपके जो राक्षस है वो तो उनके साथ आसक्त रहो तो फिर आपको हरि भक्ति नहीं करने देंगे वो, इसलिए इसको त्यागो। तो हमारा भी इस्कन में भी सभी ऐसे स्कूल खुला गया है, छोटा छोटा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ। प्रभुपाद जी चाहते थे कि तो वो तो सब संधव अमरकर का स्कूल है जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन इसकी बाजू में एक प्रहलाद भी स्कूल खोला जाए हैं? तो स्टूडेंट बेस होता है। स्टूडेंट बेस क्या होता है? ये प्रहलाद के स्कूल है, तो प्रहलाद के स्कूल है तो इसलिए बच्चों को फिर वहां पर लाया जाए, स्टूडेंट लोगों को वहां लाकर फिर प्रहलाद की शिक्षा जो प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दिए हैं इसकी शिक्षा दिया जाए। इसलिए हमारे कृष्ण भावना में तो आंदोलन ही प्रभुपाद जी कहते एकमात्र जो संस्था है जो ये बद्ध जीवन को सहायता कर सकता है। नहीं तो सारे संस्था जितने भी एजुकेशन के नाम पर, शिक्षा के नाम पर जितने भी कुछ खोला गया, ये केवल इनको यही सिखाता है कि कैसे इंद्रिय तृप्ति किया जाए, कैसे बार बार जन्म मृत्यु चक्र में भटकते रहें। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जब तक भगवान हरि की शरण में नहीं आएगा तो इस प्रकार बार बार जन्म मृत्यु संसार में भटकते रहेगा। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते कि निरर्थक क्रियालापैर आयुर्व्ययम अजानतम प्रहलाद सदयं प्राहं धर्मं भागवतं कृति। प्रहलाद महाराज बड़े कृपालु हुए ये बच्चों के प्रति, क्योंकि वो देखते थे कि निरर्थक अपने समय को बिता जा रहे खेलकूद में हैं, इसलिए बड़े दयालु होकर आयुर्व्ययम निरर्थकम क्रिया अपैर आयुर्व्ययम अजानतम, अज्ञानता के कारण अपने जो परमायु को व्यतीत कर रहे थे खेल कूद में बच्चे, इसलिए प्रहलाद ने बड़े सदैव होकर, प्रहलाद सदैव प्राह धर्मं भागवतं कृति, प्रहलाद महाराज बड़े सदैव होकर इनको ये भागवत धर्म की शिक्षा दे रहे थे। किनको? बच्चों को। जब आचार्य लोग ने टीका लिखते हैं तो ये अध्याय के चारों श्लोक को एक साथ में लिखते हैं टीका, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे श्लोक कहते कि जथा ही पुरुषस्वेह विष्णोपादोपसर्पणम जदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है, अतएव प्रत्येक जीव को विशेषतया उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमल की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय
परमात्मा तथा सब जीवों के शुभचिंतक है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में भगवद गीता की श्लोक कोट करते हैं, भुक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वामंग संतिरिच्छति। साधु लोग मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का परम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर, समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जानकर भौतिक यातनाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वामंग संतिरिच्छति। जो भगवान को इसी रूप में जानता कि एकमात्र वो सुहृद मित्र है, सभी की एकमात्र कल्याण करने वाले हैं, ऐसे ही समझकर जो भगवान के शरणागत होता है वही प्रकृति में समस्त प्रकार की यातनाओं से, दुख से व कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस तथ्य को कि भगवान विष्णु ही सारी सृष्टि के मालिक है, वे समस्त जीवों की सर्वश्रेष्ठ हितैषी, हर वस्तु के परम भोक्ता है, समझ लेने पर मनुष्य शांत तथा सुखी बनता है। इसी दिव्य सुख के लिए जीव ब्रह्मांड भर में नाना जोनियों में विभिन्न लोक में चक्कर लगाते रहता है, किंतु जब भगवान विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाने के कारण उसे जन्म जन्मांतर कष्ट भोगना पड़ता है। इस तात्पर्य को प्रभुपाद ने श्लोक के साधारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका के आधार पर लिखते हैं कि मनुष्य को कैसे भगवान के साथ में संपर्क को जोड़ना चाहिए। इसके संपर्क स्वाभाविक है, प्रत्येक जीवात्माओं की मनुष्य के साथ भगवान के साथ जो संपर्क स्वाभाविक है, चाहे वह शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य या माधुर्य रस में अपने संपर्क को क्यों न जोड़े। इसको प्रभुपाद ने तात्पर्य में लगते हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शांत रस में भगवान का जसगान करके, दास्य रस में दास की भांति विष्णु से नित्य संबंध स्थापित करके, साख्य रस में मित्र की तरह या वात्सल्य रस में माता पिता के रूप में या माधुर्य रस में दाम्पत्य प्रेमी के रूप में रहें। ये सारे संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। विष्णु हर एक के प्रेम के केंद्र हैं, अतएव हर एक का कर्तव्य है कि भगवान विष्णु की प्रेम भक्ति में लगे। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से ही सेम टीका उन्होंने लिखे हैं कि भगवान के साथ में संपर्क जोड़ना ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने संपर्कों को भगवान के साथ जोड़ें। ये सहज वृत्ति है, उसकी जैसे इस जरूरत नहीं कि हर व्यक्ति केवल माधुर्य रस में भक्ति करेगा। उसमें कुछ लोग भी अपने स्वभाव के आधार पर भगवान के साथ साख्य रस में वात्सल्य रस में भी जोड़ सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चारों भावे भक्ति दिया तारीमु संसार। चारों भाव से, चारों रस मुख्य रूप में मैं चारों रस में ही ये जीवात्माओं को मैं कृष्ण के साथ में जोड़कर इनको शुद्ध भक्ति प्रदान करूंगा, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इसी प्रकार प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि इनको अपने स्वभाव के आधार पर भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़े। सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करने से ही व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने जो नित्य स्वभाव को, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, इसको समझ में आएगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के आधार पर भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संपर्क को स्थापन कर लेगा। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में ही जागृत हो सकता है और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। निसंदेह यही जीवन तथा शिक्षा की पूर्णता है। और ये जो संबंध भगवान के साथ में हम जो स्थापन कैसे कर पाएंगे? केवल मनुष्य शरीर में। अन्य शरीर में रहकर शुद्ध भक्ति करना इतने आसान नहीं है। इसीलिए दुर्लभंग मानुषंग जन्म, प्रथम श्लोक जो इस चैप्टर की है उसी के साथ अन्य जो श्लोक से सापेक्ष है, वो उसी आर्गुमेंट को मैंने पुष्ट करने के लिए ये सब सहायता करते हैं। किसी लिए बचपन से भक्ति करना चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे जीवन के लक्ष्य हैं और उनके साथ में हमारा नित्य संबंध है और उसी को जागृत करने के लिए प्रारंभ से ही हरि कीर्तन का व श्रवण कीर्तन से ही प्रारंभ करें। और इसके आगे फिर उनका सुखम इंद्रिय कंग दैत्या देह जोगे न देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात जथा दुख जत्नतः। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा है, दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषय से जो कुछ सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी जोनि में अपने विगत सकाम कर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होते हैं जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। प्रैक्टिकल श्लोक, बहुत अच्छे श्लोक है।
जैसे कोई दुख न चाहने पर भी दुख इसको भोगना पड़ता है। पूर्व प्रारब्ध क्या ऐसा ही है, दुख नहीं चाहता है लेकिन समय आने पर दुख इसको भोगना पड़ता है। इसको समझ में नहीं आता किस लिए मैं रोग व्याधिग्रस्त हो जाता हूं, किस लिए कहीं रास्ते पर जाने एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे क्यों मुझे गरीब घर में जन्म मिला है, ये सब उसको समझ में नहीं आता। लेकिन ये दुख नहीं चाहने पर भी दुख आता है पूर्व प्रारब्ध के आधार पर। सुखंग इंद्रियकं दैत्या देह जोगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात। ये पूर्वजन्म के प्रारब्धी आधार पर दैवी के द्वारा निर्णय कर दिया गया है कि दुखम अजात न था, कोई नहीं चाहने पर जैसे इसको दुख प्राप्त होता है, पूर्व प्रारब्ध के आधार पर इसको जितने सुख मिलने का है वो भी निर्धारित है, और नहीं चाहने पर भी इसको सुख मिलते रहेगा। इसके लिए वृथा प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रयास इसके लिए मत करो, समय को ऐसा है व्यतीत मत करो। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी वो चाणक्य पंडित को कोट करते हैं, क्या आयुष क्षण कोटि न लभ्यत स्वर्ण कोटि भी, करोड़ों समय देने पर भी समय बीत गया वापस नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहते कि ये जो समय मनुष्य जीवन का है अवधि, इसको ऐसे व्यतीत मत करो। थोड़ा भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति का सुख प्राप्त करने के लिए गधे के समान परिश्रम करना ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। उसको जितने सुख मिलने का है वो मिलेगा। इस जन्म का जो तुम कर्म कर रहे हो उसको अगला जन्म भोगोगे। पूर्व जन्म की जो कर्म है उसके आधार पर तुमको जितने सुख मिलना वो मिलेगा। लेकिन तुम्हारा जो असली कर्तव्य वो है क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान हरि के श्रवण कीर्तन में ही समय को व्यतीत करना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरे उपाय से इंद्रिय सुख के लिए समय को व्यतीत करना यह बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। इस किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतः मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को जागृत करें। कैसे भगवान विष्णु के साथ संपर्क को जागृत करेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की जप और कीर्तन के माध्यम से सुप्त कृष्ण भावना मृत को जागृत करके ही संपर्क को भगवान के साथ स्थापना करेगा। अगले श्लोक में, चौथा श्लोक में फिर प्रहलाद महाराज कहते कि तत्प्रयास न कर्तव्य यथा आयु वय परम न तथा विंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। ऐसे वृथा प्रयास में समय को व्यतीत करने में क्या लाभ है? क्योंकि ये जो परम आयु जो मनुष्य जीवन का अवधि है, ये बड़ा परम है, बड़े मूल्यवान समय है। एक परम अर्थात एकमात्र या अंततः ये समय को ऐसे ही प्रयास में, ऐसे ही खेल कूद में, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में बिताना नहीं चाहिए। तत्प्रयास न कर्तव्य, ऐसे प्रयास करना उचित नहीं है। क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, परमायु सीमित है। इसलिए यदि ये मनुष्य जीवन में हमको प्राप्त हुआ है, शरीर प्राप्त हुआ, तो हमारा कर्तव्य है कि मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद के चरण कमल में मन को निवेश करने के लिए, उन्हीं के चरण कमल में उनकी सेवा को प्राप्त करने के लिए हम उनकी भक्ति में तल्लीन रहें, भक्ति को प्रारंभ करें। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत के लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य, प्रहलाद महाराज कहते कि मुकुंद चरणाम, मुझे भगवान मुकुंद के चरणारम बिंद में मन को निवेश करना, यही एकमात्र लक्ष्य है। नहीं तो अन्य प्रकार के प्रयास, इंद्रिय तृप्ति की साधन को प्राप्त करने की जो प्रयास, ये न कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य ये प्रकृति में असली कर्तव्य नहीं। असली कर्तव्य है कि भगवान मुकुंद के चरणारविंद में भक्ति करना। तत्प्रयास न कर्तव्य है। हमें देखते, प्रभुपाद कहते हैं, हमें देखते कि भौतिकवादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में दिन रात लगे हैं। यदि यह मान भी लें कि वे इन प्रयत्नों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे उनकी जीवन समस्या हल नहीं हो पाती। नहीं, वे यह जानते कि जीवन की असली समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि से युक्त है,
और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता है? क्योंकि सारे मनुष्य पशु के समान केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में समय को व्यतीत करते हैं। लेकिन नीति शास्त्र कहता कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभि नराणं धर्म तु एक अधिक विशेष धर्मेण हीन पशुभि समान। आहार, निद्रा, भय, मैथुन जो केवल इसी को ही करने के लिए आधुनिक शिक्षा हमें प्रेरित करता है, ये तो पशु योनियों में से प्राप्त हो जाता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो पशु भी करते हैं। इसमें क्या फर्क पड़ता है? मनुष्य जीवन और पशु का जीवन में क्या फर्क है? पाश्चात्य जगत के लोग इसको समझना बड़ा कठिन है कि प्रभुपाद जी ने जो पाश्चात्य जगत में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते थे, प्रवचन देते थे, प्रभुपाद कहते डॉग्स एंड हॉग्स, केट्स, डॉग्स, केट्स ऐसे इनके जीवन केवल है। तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाएगा कि प्रभुपाद जी कहेगी यदि डॉग को, यदि गॉड को प्रेम नहीं करोगे, जीओडी गॉड को प्रेम नहीं करोगे, ठीक इसके उल्टे प्रेम करोगे। किसको? डीओजी डॉग। और डॉग को प्रेम करोगे, डॉग की चिंतन करोगे तो अगला जन्म में फिर क्या बनोगे? डॉग बनोगे, कुत्ता बनोगे। तो एक हाथ उठाए कहा कि स्वामी जी व्हाट इज रंग, आई लाइक टू बी ए डॉग। बोला क्या हानि है? डॉग कुत्ता बनने से क्या कमी रह गया? ये हमें तो परिश्रम करना पड़ता है और कुत्ता को कुछ नहीं करना पड़ता है। अमेरिका कुत्ता कुछ नहीं करता है? और आराम से अपने गद्दी में पलंग में सोया रहता है, तो उसकी मालिक इसको सुबह उठकर चेन इस गले में लगा, चेन लेकर इसे पकड़ के बाहर ले जाता, घुमाता है। वो चीज कुत्ता जिस तरफ को चेन खींचता है, ये इस तरफ को जाता है, उसको फॉलो करता है। और कुत्ता टट्टी पेशाब करता है, वो देखता है, फिर उसको लेके आएगा, उसको स्नान कराएगा। कुत्ता की सेवा में लगा ना, प्रेम ना किसी को करेगा ना, जीओडी गॉड, नहीं तो डीओजी डॉग। और कुत्ता को स्नान कराएगा, फिर कुत्ता को स्नान करा के तो उसका खाने के लिए फिर मार्केट जाएगा, उसका खाना भी खरीद करके लाता है, उसको कुकिंग करके कुत्ता को खिलाता है स्वयं। कुत्ता खा पी के आराम से सो जाता है। किसका पर? बेड के ऊपर, सोफा के ऊपर सोता है। तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या रंग है, कुत्ता बनने से क्या रंग है? कुछ करना नहीं पड़ता, कुत्ता खा पी के सोना, बस आराम से सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो आज हमारा चेतना इतनी डिग्रेडेड हो गया है। प्रभुपाद ने उसको क्या देखे, उसकी तरफ देखे करुणा दृष्टि से, लेकिन क्या बोलेंगे? वो कहते कि हमारे कुत्ता बनने से क्या रंग है? कि कुत्ता की बीमार होता तो हॉस्पिटल है, सो डॉग्स हॉस्पिटल है। कुत्ता की यदि कोई देहांत हो जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है, कुत्ता की जन्मदिन भी मनाया जाता है, उसका डिसअपियरेंस डे भी मनाते हैं। बड़े बड़े लोग आकर स्पीच देते हैं वो कुत्ता के बारे में। लोग जब कुत्ता के बारे में बोलते हैं तो आंख से अश्रु भी आ जाता, क्योंकि ऐसे अश्रु बहाना था किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए अश्रु नहीं होगा, कुत्ता के लिए बहेगा। नयनाथ गलद अश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा है, प्रैक्टिकल है। तो उस व्यक्ति सोचा कि कुत्ता का जन्म से क्या लोग है, लेकिन कम से कम जो भारतीय है दुर्लभ भारत वर्ष में जन्म लिया है, महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमि तो हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार है। महाप्रभु ने कहा कि कम से कम भारत भूमि में जो जन्म लिया, ये तो दुर्लभ है उनकी जन्म, भारत भूमि में जन्म लेना विशेष रूप में। तो भारतीय को पता है कुत्ता का जन्म और मनुष्य जन्म में क्या अंतर है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि ऐसे ही प्रयास मत करो, कुत्ते बनने के प्रयास मत करो, अगला जन्म फिर कुत्ते बनोगे। यदि भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वासना में से लगे रहोगे, फिर ये मनुष्य जीवन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। जैसे कर्म करोगे ऐसा ही शरीर प्राप्त होगा। सूअर की तरफ कुछ भी कहीं मुख खाते रहो, मुख डालकर कोई चटपटा खाओ, कहीं कुछ भी मिलावास खाते रहो, तो फिर भगवान बड़े कृपा करके आपको कौन सा शरीर देंगे? सूअर का शरीर देंगे। जैसे खाओ, कहीं भी कुछ खाओ। मीट खाने की इच्छा है तो फिर बोलोगे ठीक है, कुत्ता बनो, गीध बनो, नहीं तो बाघ बनो, ज्यादा से ज्यादा बस खाते रहो मीट। अवैध संग बार नंगे रहने की इच्छा है, बोला प्रभु भगवान ने बड़े कृपालु ही आपको कैसा शरीर देते हैं, पेड़ का शरीर पे खड़े रहो। लेकिन जब भारतीयों को ये सब पता है, भागवत गीता बस भागवत की पढ़ते हैं, सुनते हैं, कम से कम उनको पता है ये सब। इसलिए विशेष रूप में भारत भूमि में जिसकी जन्म हुआ है तो उसको समझना चाहिए। धर्म तो एक अधिक विशेष। मनुष्य पशु में यही भेद है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या आचरण करना चाहिए, क्या आचरण नहीं करना चाहिए, ये मार्ग उसको पता है, मनुष्य को पता है। धर्म का अर्थ ही क्या? धर्म का जो
खड़े रहने की जो सहारा है वो है 4 खंबे के आधार पर धर्म जो खड़े रहता है, धर्म के 4 पैर, बैल रूपी धर्म 4 पैर में खड़े रहता है, तो वो है सत्य, शौच, दया, तपह। और इसको नष्ट कर, इसके धर्म को कैसे नष्ट कर, जब मनुष्य का कर्तव्य है कि धर्म को सुरक्षित रखें, तो धर्म को सुरक्षित रखने के लिए चारों चीज को त्यागना पड़ेगा। मांसाहार, जुआ सट्टा खेलना, नशा करना और अवैध संग, ये धर्म के 4 पैर को नष्ट करते हैं। नशा करने से कौन सा पैर टूटता है? तपस्या, तप, शौच, दया, सत्य, ये 4 पैर है धर्म के। नशा करने से तपस्या नष्ट हो जाते हैं। जब हम मांसाहार करते तो दया नष्ट हो जाता है। जब जो जुआ सट्टा खेलते हैं सत्य नष्ट होता है। अवैध संग से पवित्रता, शौचता नष्ट होता है। इसलिए प्रभुपाद ने ये 4 नियम पालन करने के लिए हमें कहा है। जो सभ्य मनुष्य अपने को समझता है तो उसको 4 नियम पालन करना धर्म को सुरक्षित रखने के लिए। धर्म तो एक अधिक विशेष, मनुष्य जन्म का यही विशेषता है कि ये धर्म को सुरक्षा कर सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि ऐसे प्रयास मत करो, तत्प्रयास न कर्तव्य जथा आयु। ये जो परम आयु बा मनुष्य शरीर मिला है, इसको ऐसा ही प्रयास करके इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में केवल धर्म अर्थ काम में व्यतीत मत करो। इसकी विशेष अर्थ है। क्या विशेष अर्थ है? न तथा बिंदते खेमं मुकुंद चरणाम्बुजम। ये समय को भगवान मुकुंद के चरणारविंद में मन को निवेश करने में, उन्हीं के चरण की भक्ति करने में ही नियोजित किया जाए। तो इसी 4 श्लोक में विशेष रूप में प्रहलाद महाराज ने मुख्य जो आशय है इस समझाना चाहते कि कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत ही है। इसीलिए बचपन से ही भक्ति के प्रारंभ किया जाए। ऐसे राक्षस मित्रों को समझा रहे, सब बच्चे थे, इसलिए उन्होंने कहते कि आप बच्चे हैं इसलिए ये युक्ति को स्वीकार करो, बचपन से ही भक्ति प्रारंभ कर देना चाहिए। चाहे हिरण्यकशिपु स्वीकार नहीं किया, बच्चे लोग सब स्वीकार कर लिए। बच्चे लोग इतने अबोध थे, यदियो राक्षसों की बच्चे थे लेकिन उनकी मति इतनी बिगड़ा नहीं था। और प्रहलाद के वचन को स्वीकार किया, क्योंकि कोई प्लेन स्लेट है तो उसमें लिखना बहुत आसान होता है, और जिस स्लेट में पहले से कुछ लिखा हो चुका है फिर उसके ऊपर कुछ लिखना आसान नहीं है, इसको पूरे साफ करना पड़ता है। साफ करने से फिर दूसरा लिख पाओगे। लेकिन बच्चे लोग ने, इनकी मति इतनी कलुषित नहीं था, छोटे बच्चे थे और प्रहलाद को सभी लोग लाइक करते थे। प्रहलाद बड़े शांत दांत स्वभाव के थे और इनकी शालीनता, इनकी मीठे वचन के प्रति आकृष्ट होकर बच्चे लोग ने सभी इनकी शिक्षा को ग्रहण किए। तो आगे फिर समय हो चुका है, आगे फिर आलोचना। कोई प्रश्न है किसकी? हाँ, हाँ, प्रभु जी कह रहे कि जो रामचंद्र जी ने सारे अयोध्या वासियों को अपने साकेत धाम में, अयोध्या, नित्य अयोध्या धाम में ले गए, तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार हम सभी को लेके जाएंगे कि नहीं ऊपर? प्रभुपाद जी ने लेके जाएंगे नहीं तो आपकी ऊपर निर्भर करता है आप कितने फेथ रखे हो। जब जहाज में बैठे हो बोट में और उसमें छिलंग मार दोगे तो पानी में क्या होगा? प्रभुपाद कैसे लेंगे आप? प्रभुपाद ने आपको एक बोट दिया, ये बोट क्या है? स्कंद रूपी बोट दिया है, भवसागर को पार करने के लिए बोट है। तो उसमें बैठे बैठे कभी कभी हम बोट से भाग के चले जाओगे, बोले कि मेरे को भी स्विमिंग आता है, थोड़ा मैं ठहर के देखता हूँ, तो क्या होगा? तो जरूरी रहोगे संस्था में। प्रभुपाद ने कहे कि स्कंद इज माई बॉडी, इसमें बैठे रहोगे तो कर्णधार के रूप में प्रभुपाद जी को स्वीकार किए हो। और नाव को चलाने वाला कौन है? प्रभुपाद जी चला रहे हैं। तो आप पेशेंस के साथ जब रहोगे, किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, उसको सहन करके, टॉलरेट करके जब रहोगे, अंतिम समय तक फिर जा पाओगे। ठीक है? हाँ, वो पहले हाथ उठाए, वो उनको पहले शुरू से उनको पहले सबसे पहले वो हाथ उठाए थे, उनको तो पहले पूछना है। हरे कृष्णा, आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा महाराज। मेरा प्रश्न यही है कि भगवद गीता के 6 अध्याय का 42 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि असफल योगी 2 प्रकार के होते हैं, जो कि थोड़े से भक्ति करके जिसका पतन हो जाता है एवं कोई भक्ति में बड़े चौड़े होने के बाद पतन होता है। तो थोड़े से भक्ति करके जो होता है वो स्वर्ग लोग जाके कुछ ऐश्वर्य भोग करता है एवं उसके बाद
सुचिनांग श्रीमतांग गेहे जोगभ्रष्ट अभिजायत। जोगभ्रष्ट जो है किसी ब्राह्मण के परिवार में नहीं था, कि धनाढ्य परिवार में जन्म लेता है, और जो अधिक और भक्ति करके 95% भक्ति किया थोड़ा के लिए, तो फिर वो किसी महात्माओं के घर में, किसी भक्त के घर में जन्म लेता है। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे कि मैं और मेरे गुरु महाराज इसी कैटेगरी के हैं, कि उनको जन्म कहाँ मिला। यदियो प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध थे, लेकिन ऐसा ही अपने दैन्यता के कारण दूसरों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने से ही लिखा। हाँ, तो काल जैसा आप बोल रहे थे कि जैसा अजाम्बिल चरित्र है, कि सुखदेव गोस्वामी है, प्रहलाद महाराज है, ये एक्टिंग करते हैं भक्तों का। तो हम कैसा इसको समझ सकते हैं? जैसा सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, बाद में व्यासदेव उनके शिष्य को भेजे, ओहो की जो स्तन काल गुट बोलते ही उनका संपूर्ण भक्ति भाव आ गया। तो ये सब एक्टिंग है ना, सही चीज है, अजाम्बिल चरित्र है, ये सब है। तो हम कैसे समझ सकते हैं इसको? जो भी है, तुमको जीव गोस्वामी कहते कि ये सब नित्य मुक्त जीव है। भागवत में चरित्र में, भागवत में जिनके नाम सब वर्णन की गई है, चाहे विभिन्न प्रकार के रोल कर रहे हैं ड्रामा में, लेकिन ये लोग बद्ध जीव नहीं है। यदि ये बद्ध जीव होते हैं, हम उनकी चरित्र को सुनकर हम नहीं मुक्त होंगे। तो इसलिए आचार्यों के सही मत है कि चाहे अजाम्बिल क्यों न हो, लेकिन वो बद्धजीव, जो चैतन्य महाप्रभु लीला में काला कृष्णदास है, छोटा हरिदास है, ये बद्धजीव नहीं है। गौरांगे संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। तो ये लोग ने ऐसे ड्रामा करके हमको सिखाया। ये एक ड्रामा में रोल किए हैं, एक एक रोल करके हमको सिखाते हैं। तो ये थोड़ा और हायर स्टडी है, लेकिन जो हम साधारण रूप में हमें इसको, इसी चरित्र को सीखकर पढ़कर फिर हमें ऐसे न करने के लिए प्रेरणा की जाती है। हमको हिरण्यकशिपु नहीं बनना है, वो अजाम्बिल की तरफ सतर्क रहना चाहिए। अजाम्बिल की शिक्षा में क्या है, क्या सीखे? एक क्षण का भी असत्संग संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर सकता है, जीवन धारा को बदल दे सकता है। अजाम्बिल सदाचारी ब्रह्मचारी था, थोड़ा सा एक असत दृश्य को देखा, उसी से उसकी मति बिगड़ गया। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। इसी प्रकार जो मृगारी व्याध पशु मानने के बाद नारद महर्षि के संगति में शुद्ध भक्त हो गया, तो हम नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, इसमें कुछ कैटेगरी में लाएंगे ना, ऐसा कुछ दूसरे हैं ऐसा? हाँ, इसलिए आप अपने को कौन सा सिद्ध कैटेगरी की मानते हो? भागवत में जिसका नाम आया है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप कौन सा कैटेगरी के सिद्ध हो? हम तो साधन कर रहे हैं, अभी साधक है, तो इसलिए आप साधन सिद्ध। बाप में यदि कोई सिद्धि की स्थिति को प्राप्त करोगे, कौन सा सिद्ध हो बनोगे? साधन सिद्ध। लेकिन यदि किसी महाभागवत की वैष्णव की कृपा भी मिलता है तो कोई है, लेकिन रूप गोस्वामी कहते कि ऐसा ही आप कुछ न करके हाथ जोड़ के बढ़ जाओगे कि आपको ऐसा ही कृपा सिद्धि मिल जाएगा। ऐसा नहीं, हमको साधन करना ही पड़ेगा। साथ साथ महाभागवत वैष्णव व भगवान की सेवा करके उनकी भी कृपा की आशा रखना चाहिए। और नित्य सिद्ध कोई है तो हमको पता नहीं, आप लोग में कोई नित्य सिद्ध बैठा होगा तो हम तो नहीं है, तो ठीक है। और कोई? ऑन नहीं है, कुछ सुनाया, उसको ऑन करो। विभीषण ने रावण को ये उपदेश दिया कि राम से युद्ध न करे। उसके भाई कुंभकर्ण और उसका बेटा मेघनाथ आखिरी घड़ी में भी यही उपदेश दिया कि छोड़ दो ये युद्ध करना। महादेव शिवजी ने उनको उपदेश दिया। शिशुपाल के मां शिशुपाल को समझाया कि कृष्ण के साथ द्वेष न करे। उनको विशेष करके 100 अपराध का क्षमा का ये भी मिला। लेकिन हिरण्यकश्यप को कोई क्यों नहीं समझाया? हिरण्यकश्यप ब्रह्मा को भगवान मानते थे। क्या ब्रह्मा को भगवान नहीं मानता था? उसको पता भी था कि ब्रह्मा भगवान नहीं, हिरण्यकश्यप पता था, लेकिन अपना कार्य हासिल करने के लिए ब्रह्मा का धर्म और कर्तव्य नहीं है कि हिरण्यकश्यप को समझाए, विष्णु के शरण में जाए और हरि कीर्तन करे? उसने क्यों नहीं समझाया?
नारद मुनि ने क्यों नहीं समझाया हिरण्यकशिपु कि आप भगवान की भक्ति करो? प्रहलाद को समझाया, इसको क्यों नहीं समझाया? प्रहलाद तो बच्चा था ना। और नारद मुनि को पता था कि इसको बताने पर वो नहीं छोड़ने वाला है, हैं? नारद ने पता है कि मैं हिरण्यकशिपु। सावधान वार्निंग तो देना चाहिए, किसी को भी सावधान वार्निंग तो देता ही है। तो आपके पर छोड़ दिए वार्निंग देने के लिए, हैं? कथा में ये वर्णन नहीं आया। व्यक्ति को बोलने पर नहीं सुनने वाला है, उसको पता है, नारद मुनि को पता है कि हिरण्यकशिपु को उपदेश देंगे तो सुनेगा थोड़ी, तो इसलिए नहीं बताए। और वो कंस को बताने से थोड़ी सुनेगा, लेकिन इनकी हित चिंतन वर्णन करते हैं किस प्रकार, जिस प्रकार भगवान आएंगे तो इसे मरेगा भगवान के हाथ से तो इसका कल्याण होगा, है? तो कंस को भी हितोपदेश नहीं दिए कौन? नारद जी। वरंग इसको और प्रवर्ता है कि तुम ऐसे ही नास्तिक और द्रोही बनो। किसका? कृष्ण का है, हाँ। तो प्रहलाद महाराज समझाए कि हिरण्यकशिपु को नहीं समझाए, उनका प्रश्न है। हाँ, प्रहलाद महाराज समझा रहे थे, समझाए। हैं? तो बच्चा था क्या? बच्चे इधर समझ रहे हैं ना, महाजन है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं। बट्टा जो पुत्र जो सच्चे पिता है, सुनेगा बच्चा का भी है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में है रघुनंदन ठाकुर, और उनके पिताजी कौन है? मुकुंद दास। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि मुकुंद, तुम दोनों में बाप कौन है, बेटा कौन है? तो मुकुंद ने कहा कि सोचा प्रभु क्यों महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, जानते कि हम दोनों में कौन बाप कौन बेटा है। तो थोड़ा सोच के कहा कि महाप्रभु ये रघुनंदन मेरा बाप है और मैं उसके बेटा हूं। इसलिए कि रघुनंदन की जो भक्ति, इनकी पहले उनको सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। किसको? रघुनंदन को। बचपन से, छोटा बच्चे थे तो उनके हाथ से लड्डू खाए थे। कौन? उनके घर के जो विग्रह थे गोपाल या गोपीनाथ, उन्होंने लड्डू को उसके हाथ से खाए थे, स्वयं उसके हाथ साथ जो अर्पण किया सारे लड्डू खाए थे। लेकिन ये सौभाग्य इसको नहीं था। किसको? मुकुंद को, यदि वो इसके पिताजी था। इसलिए जो सच्चे पिताजी होते बच्चे का उपदेश को भी सुनते हैं। अद्वैताचार्य भी उनके पुत्र का उपदेश को सुनते थे। किसका? अच्युतानंद की। एक बार कहा था कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है पूछा, कि सन्यास गुरु कौन है, कहा कि पूछ रहा था। तो उन्होंने कह दी कि अद्वैताचार्य कह दी कि ये केशव भारती उनकी, वो बच्चा खेल रहा था धूली में पूरा था, दो भागते आकर बोला, भागते भागते आके डांटने लगा। किसको? पिताजी को। है आप ऐसे ही बोल रहे हो, आचार्य होकर अद्वैत आचार्य, तुमको सब लोग भक्ति के श्रेष्ठ भक्त कहते हैं, और तुमने बोल रहे कि गौरांग महाप्रभु ही कोई गुरु है? डांटने लगा पिताजी को। पिताजी ने बड़ा प्रेम में उसको आलिंगन किए, बोला मुझे सिखाया है कि गुरु महाप्रभु की कोई गुरु हो सकता है, तुम कहते कि उसको गुरु है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति नहीं सुनने वाला उसको समझाने के बुद्धिमानी के काम से उससे दूर रहे। नहीं तो खाओगे क्या? वो गए थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास गए जगाए माधे को पढ़ाए, वही है। तो क्या हुआ? मारा पत्थर खाने के लिए जो तैयार है, तो फिर ऐसे लोगों के पास जाना। इससे अच्छा है कि उनको कैसे और शिक्षा दिया जाए भगवान के हाथ से। आज उनकी स्थिति कुछ अलग था। हिरण्यकशिपु भी सारे शास्त्र जानता था, ये भगवत गीता प्रवचन भी दिया। किसको? अपने माता को, अपने जो भाई के बधू को, अपने भातीजाओं को, सबको भगवत गीता प्रवचन दिया। रावण को भी सब कुछ पता था। जब लास्ट दिन वो युद्ध में जा रहा, मंदोदरी रो रही है, मंदोदरी वारण कर रही नहीं जाने के लिए, तब उन्होंने सारे आपने खुल दिया। कहे क्यों तुम रो रही हो? इसी के हाथ में मरने से मैं जानता हूं मैं इसके हाथ में मरूंगा, लेकिन इसी के हाथ के मरूंगा तभी तो मैं ऊपर जाऊंगा। कहां? वैकुंठ में जाऊंगा। इसको पता है। ये हिरण्य को, ये भी ड्रामा के राक्षस, इनको पता है। कभी कभी अपना स्मरण भी आता है, भगवान ने कभी देते हैं। वो जानते हैं कि हम तीनों जन्म राक्षस के रूप में आएंगे। हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्र, तीनों जन्म की बात हम जाएंगे भगवत धाम। इनको कभी कभी ऐसे ही स्मरण हो जाता, सूक्ष्म फिर भूल जाते हैं अपने स्वभाव के आधार पर। तो इसलिए राक्षसों को प्रचार करना जो मध्यम अधिकारी वैष्णव के प्रति संभव नहीं है। आप ऐसा ही मत करो। इसलिए कहते कि मध्यम अधिकारी के पास में 4 लक्षण है। क्या? भगवान की भक्ति करना, भक्तों की संगति करना, अभक्तों से हमेशा दूर रहना, और निर्दोषों को प्रचार करना।
अभक्तों को प्रचार करने के लिए नहीं कहा गया। नवम अपराध क्या है? अश्रद्धालुओं को भगवत नाम की महिमा का उपदेश करना है। तो जो महाभागवत वैष्णव होते तो वो कर सकते, लेकिन उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन वो महाभागवत वैष्णव रिस्क लेते हैं, तो आपको 22 बाजार में पिटाई खाना पड़ेगा फिर हरिदास ठाकुर की तरफ कि जगह हमारे पत्थर फेंकेंगे फिर का सिर तोड़ेगा। नित्यानंद प्रभु की भी सिर तोड़ा है। तो इसकी रिस्क लेगी, यदि आप जाना चाहते तो फिर बात अलग है। नारद मुनि बड़े इंटेलिजेंस से काम करते हुए ऐसे रिस्क नहीं लेते, खामा खामी उसमें ऊपर से उसमें है? हाँ महाराज जी, क्या हरिनाम सिर्फ हरि कीर्तन से, क्योंकि कलयुग में अन्य उपाय इतना आसान नहीं है, तो क्या सिर्फ हरि कीर्तन से सारी सिद्धि प्राप्त होती है या जीव का उद्धार हो जाता है? तो ये युग धर्म है और इस युग के लिए तारक ब्रह्म मंत्र है। हरे कृष्ण मंत्र ये तारक ब्रह्म मंत्र, प्रत्येक युग के लिए एक तारक ब्रह्म मंत्र, जिस मंत्र को आप उच्चारण करने से, कीर्तन करने से आपको वो भगवत धाम तक पहुंचाने में सक्षम होता है। इसलिए ये ब्रह्मा जी ने दिए हैं इस मंत्र नारद जी को कलियुग के प्रारंभ से, कि इसी मंत्र कलियुग की मनुष्य जब इसी मंत्र का जप और कीर्तन करेंगे तभी भगवत धाम प्राप्त करेंगे। और आपने दूसरे मंत्र आप मन से बनाकर कुछ भी गाओ, उससे आप भगवत धाम नहीं जाओ। कुछ लोग को समझ नहीं आता है इनको, ये क्यों प्रभुपाद ने कहा केवल हरे कृष्ण मंत्र गाओ, हरे कृष्ण मंत्र गाओ, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, दूसरा नहीं, तो समझ में नहीं आता है। अपने मन गढ़ा कुछ भी गाते रहते, कुछ मन गढ़ा नहीं, सोचते नहीं ये भी भगवान के नाम है। भगवान के नाम सब है, लेकिन ये मंत्र विशेष रूप में दिया गया कलियुग के मनुष्यों के लिए है। इसी मंत्र की जप और कीर्तन करने से परंपरा से आया हुआ है, ब्रह्मा जी से ये परंपरा से आया हुआ मंत्र है, शास्त्र के निर्देश किया गया है, भगवान के द्वारा स्वीकृत है। तो इसी मंत्र को केवल जपने और कीर्तन करने से बद्ध जीव उद्धार हो सकता है, भगवत धाम को पहुंच सकता है। नहीं तो अपने मनमाने से कोई मंत्र बनाओगे। न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जब इंडिया आए, भारत से गए दोबारा, न्यूयॉर्क सेंटर में जाने के पहले कीर्तन तो हो रहा था, लेकिन दूसरा सुना ही आ रहा था, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभुपाद ने तुरंत गए और बोले बंद करो कीर्तन, और डर बंद गए। बोले ये क्या कीर्तन करे, मैं तुमको सिखाया था इसको कीर्तन करने, मैं क्या सिखाया था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद ने ये मंत्र तुमको कौन दिया, कहां से मिला? बोले प्रभुपाद आपके भागवत में मिला, भागवत में मिला। प्रभुपाद जी बोले भागवत में मिला, लेकिन इसको मैं नहीं कहा तुमको कीर्तन करने के लिए है। गुरु जो मंत्र को कहा कि उसी को फॉलो करो है। ये युग धर्म के हैं और ये तारक ब्रह्म मंत्र है इस युग के लिए। तो इसलिए इसी मंत्र का केवल जप कीर्तन करना, इसके द्वारा कल्याण होगा है। मनमानी से कुछ कहोगे तो क्या 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 होगा? भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि नाम नहीं है, नाम वो क्या पहला लाइन है, नामाक्षर बहिर है नाम नहीं है, इससे नाम नहीं होता। गुरु परंपरा को छोड़ के, गुरु आदेश को छोड़कर कुछ ले, वो केवल नाम अक्षर ही मुख से, प्रकृति में सच्चे नाम आपको उच्चारण नहीं कर रहे हो है। इसलिए प्रामाणिक मंत्र गुरु के द्वारा दी गई, शास्त्र द्वारा निर्धारित की गई, भगवान के द्वारा स्वीकृत है। कलियुग की मनुष्य को इस मंत्र की जप करना, गाना, महामंत्र महाप्रभु ने सिखाया, यही महामंत्र है। इसी को जपो, इसी को गाओ, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। हाँ ओके, समय बहुत हो चुका है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।